हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। आज हम देखेंगे हर्निया। हर्निया हर्निया क्या होता है? प्रोट्रूजन होता है। प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस। प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस थ्रू इट्स कंटेनिंग कैविटी। प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस थ्रू इट्स कंटेनिंग कैविटी। अब कोई सपना तो आता नहीं है कि विस्कस को भाई हाँ भाई मैं प्रोट्रूड करूंगा, तो कुछ ना कुछ रीजन हुआ होगा कि भाई हाँ ये प्रोट्रूजन क्यों हुआ। प्रोट्रूजन क्यों हुआ? या तो जो कंटेनिंग कैविटी है उसमें प्रेशर बढ़ गया, या फिर जो कंटेनिंग कैविटी की वॉल है वो वॉल वीक हो गई, तो प्रोट्रूजन हुआ ना। तो या तो वॉल की वीकनेस की वजह से या फिर प्रेशर बढ़ने की वजह से हर्निया होता है। तो हर्निया जो है, हर्निया है प्रोट्रूजन ऑफ द विस्कस थ्रू इट्स कंटेनिंग कैविटी। अब ये एब्डोमिनल वॉल है, ये एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। ये एब्डोमिनल वॉल में अगर डिफेक्ट हुआ, एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस हुई, ठीक है, तो एब्डोमिनल वॉल की अगर वीकनेस हुई तो कंटेनिंग पार्ट जो है वो हर्निएटेड हो जाएगा, ये हर्निएटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर्निया का सेक है, सॉरी ये हर्निया का सेक है, ओके। और ये वॉल में डिफेक्ट है, यहां पे ये वॉल में डिफेक्ट है। अब ये हर्निया सेक बाहर आया है तो इसमें कुछ कंटेंट भी आएगा, इसमें कुछ कंटेंट भी आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, और इसके कंटेंट है तो इसकी ब्लड सप्लाई भी होएगी, बिल्कुल होएगी। ये कंटेंट की ब्लड सप्लाई है। वो एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट हुआ, एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट हुआ, सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट होने से कंटेंट का प्रोट्रूजन हुआ, प्रोट्रूजन हुआ तो सेक है, ये हर्नियल सेक है, ठीक है। ये कंटेंट है, कंटेंट में मान लो बोवल है, ये फिर एब्डोमिनल का डिफेक्ट है, और ये ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई है। अब अपन देखते हैं हर्निया के टाइप। कॉम्प्लिकेटेड हर्निया होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया जो होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कि कफ इम्पल्स से, जिसमें प्रेजेंट होता है कफ इम्पल्स से स्वेलिंग, जैसे ही कफ किया तो स्वेलिंग हुई और वो डिसअपियर हो गई। या फिर रिड्यूसिबल हर्निया, हर्निया की स्वेलिंग इंग्वाइनो-स्क्रोटल रीजन में हर्निया की स्वेलिंग होती है, जैसे हर्निया की स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग को रिड्यूस कर दिया तो वो डिसअपियर हो गई, जैसे ही इसको इम्पल्स मिला वो वापस अपीयर हो गई, तो उसको बोलते हैं अपन रिड्यूसिबल हर्निया। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया है ये, ठीक है। हर्निया के टाइप दो, हर्निया एक तो होता है अनकॉम्प्लिकेटेड, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो अनकॉम्प्लिकेटेड है वो रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूसिबल होता है, और इसमें कफ इम्पल्स प्रेजेंट होते हैं, कफ इम्पल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हर्निया, कॉम्प्लिकेटेड हर्निया कौन सा होता है? मान लो जैसे ये वॉल बाहर आई है, ये जो बोवल है, मान लो ये कंटेंट बोवल है, ठीक है, ये बोवल है, ये बोवल अगर बाहर आया है तो इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये डायलेट होएगी, प्रोक्सिमल जो, अगर बोवल में अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो प्रोक्सिमल पार्ट डायलेट होता है, डिस्टल पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो ये प्रोक्सिमल पार्ट डायलेट हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और ये जो स्किन है, सेक की स्किन है, वो इन्फ्लेम्ड होएगी, इन्फ्लेम्ड स्किन होएगी, प्रोक्सिमल डायलेट हो जाएगा,
तो ये है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और एक ऑब्स्ट्रक्ट कॉम्प्लिकेटेड में एक तो आता है, आ गया ऑब्स्ट्रक्टेड, एक आता है स्ट्रेंगुलेटेड। तो स्ट्रेंगुलेटेड पढ़ेंगे अपन। स्ट्रेंगुलेटेड कौन सा होता है? स्ट्रेंगुलेटेड होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ये डायलेट इतनी ज्यादा हो गई कि इसकी ये ब्लड सप्लाई भी रुक गई, कंप्रेस हो गई और ब्लड सप्लाई रुक गई। तो यहाँ पे स्टेमिया हुआ, स्केमिया या स्टेमिया जो भी बोलना चाहो, स्केमिया हो गया। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये टिश्यू डेड हो गया ना, ब्लड नहीं है तो डेड टिश्यू हो गया। तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। ठीक है, इस ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया को इनकार्सरेटेड भी बोलते हैं। इनकार्सरेटेड पहले की टर्म है, आजकल यूज नहीं करते हैं इनकार्सरेटेड। अब स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया को अपन रिड्यूस नहीं करते। क्यों रिड्यूस नहीं करते? स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया था, कोई पेशेंट आया, रात में कैजुअलिटी में इंटर्न काम कर रहे थे, पेशेंट आया, पेशेंट के देखा कि इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी, रिड्यूस करने की कोशिश करी तो उसको पेन हुआ, पेन हुआ तो उसने कंप्लेन की, तो उसको सीडेट करके रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अगर उसको सीडेट करके रिड्यूस कर दिया तो अपन ने किया क्या? अपन ने करा जो भी डेड टिश्यू है उसको एब्डोमेन में भेज दिया, डेड टिश्यू को एब्डोमेन में भेज दिया। एब्डोमेन में जब भेज दिया तो यहाँ पे ये डेड टिश्यू है, स्टेमिक पार्ट या फिर इन्फेक्टेड पार्ट अंदर गया, तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम बन गई। पहले ये सिर्फ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम थी, अब ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम बन गई और पेशेंट कैन मे डाई, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इससे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन। स्ट्रेंगुलेटेड में कभी भी रिडक्शन नहीं करना होता, और स्ट्रेंगुलेटेड और ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया दोनों को अपन स्ट्रेंगुलेटेड की जैसे ही ट्रीट करेंगे, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाएंगे कि ये स्ट्रेंगुलेटेड है या ऑब्स्ट्रक्टेड है तब तक। ठीक है, ये टाइप्स हो गए, कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड। अब जो ये है कंटेनिंग जो पार्ट है, कंटेनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग मेजरली दो हर्निया अपन को ध्यान में रखने हैं। एक तो कंटेनिंग पार्ट, जैसे कंटेनिंग पार्ट अगर ओमेंटम हुआ, कंटेनिंग पार्ट अगर ओमेंटम हुआ, ठीक है, ओमेंटम हुआ, ओमेंटम हुआ, या फिर कंटेनिंग पार्ट बोवल हुआ। ओमेंटक वाले को तो ओमेंटोसिल, बोवल वाले को एंटेरोसिल। ठीक है, ओमेंटोसिल और एंटेरोसिल। जैसे ही अपने पास हर्निया का कोई पेशेंट आता है, अपन सबसे पहले उसको क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं, पेशेंट आया, पेशेंट ने कंप्लेन करी कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, तो अपन सबसे पहले पेशेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को देखेंगे। अगर अपन को पेरिस्टालसिस मिला तो वो एंटेरोसिल है। अगर पेरिस्टालसिस मिला, इंस्पेक्शन करने पे अगर पेरिस्टालसिस मिला तो वो एंटेरोसिल है, पेरिस्टालसिस अगर नहीं मिला तो वो ओमेंटोसिल है। ठीक है, फिर अपन करते हैं पालपेट। पालपेट में डफी कंसिस्टेंसी होती है ओमेंटोसिल की, ओमेंटम की डफी कंसिस्टेंसी होती है, तो ओमेंटोसिल में डफी कंसिस्टेंसी और एंटेरोसिल में ऐसी कोई डफी कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। फिर अपन ने परकशन किया, अगर परकशन में अपन को टिम्पेनिंग नोट मिली, टिम्पेनिंग नोट तो बोल की वजह से मिलेगी, तो वो होएगा एंटेरोसिल। अगर डल नोट मिली तो वो होएगा ओमेंटोसिल। फिर अपन करेंगे ओस्कल्टेट। ओस्कल्टेट्स में बोवल साउंड तो एंटेरोसिल में मिलेगी और इसमें बोल साउंड्स नहीं मिलेगी, बोल साउंड प्रेजेंट, बोल साउंड एब्सेंट। तो एंटेरोसिल और ओमेंटोसिल को ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वोल जो कंटेंट जो है, हर्निया का कंटेंट अगर ओमेंटम है तो उसे अपन ओमेंटोसिल बोलते हैं, और हर्निया का कंटेंट अगर एंटेरोसिल है, अगर बोवल है तो उसे अपन एंटेरोसिल बोलते हैं। और एंटेरोसिल और ओमेंटोसिल में अपन ने डिफरेंस देख लिया। अब अपन आगे चलते हैं हर्निया का ट्रीटमेंट।
हर्निया का ट्रीटमेंट पार्ट में हर्निया को अपन इंपॉर्टेंट ध्यान से देखेंगे। ये हर्निया की अपन ने वो बनाई थी, ये हर्निया में अपन ने बनाया था सेक, ठीक है, फिर कंटेंट, फिर ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई। अब अपन को ट्रीटमेंट में इसकी सर्जरी करनी होती है, तो सबसे पहले अपन सेक को कट करेंगे। सेक को कट किया, सेक को कट करके जो भी इसमें कंटेंट है उस कंटेंट को रिड्यूस किया, ठीक है। अब क्या बन गया अपने पास, देखो ये चीज बन गई, ये सेक और ये कंटेंट वगैरह, ये ब्लड सप्लाई वगैरह अंदर तक आ गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस सेक को यहां से कट करके यहां स्टिच कर देंगे, यहां स्टिच कर देंगे, यहां से कट करके ये सेक के पार्ट को अपन हटा देंगे। तो सेक को कट किया, रिड्यूस किया, सेक को कट किया और यहाँ पे स्टिच कर दिया, इसको ओपन ही रहने दिया, तो ये है हर्नियोटोमी, ठीक। अब इसमें रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये कंटेंट, इसको अपन ने डिफेक्ट को ऐसे के ऐसे छोड़ दिया तो ये वापस रिकर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पर जो कंजेनाइटल हर्निया होता है, कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया, तो उसमें चांसेस होते हैं कि एब्डोमिनल वॉल स्ट्रोंग होती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो स्ट्रोंग होती जाएगी, उसकी वजह से कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया में ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, सर्जरी ऑफ चॉइस है हर्नियोटोमी, ठीक है। कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया में सर्जरी ऑफ चॉइस है हर्नियोटोमी। अब क्या होता है, इसको अपन ने सुचर कर दिया और इसको भी सुचर कर दिया, इसको भी सुचर कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं हर्नियोरेफी, ठीक है। इसको सुचर कर दिया, इसको भी सुचर कर दिया, इसको बोलते हैं हर्नियोरेफी। और अपन ने यहाँ पे एक मेस रखा, हर्नियोटोमी और हर्नियोरेफी समझ गए। अब एक हर्नियोप्लास्टी हो रहे हैं, यहाँ पे मेस रखा, मेश, MESH, मेस, यहाँ पे सुचर कर दिया, फिर उसको मेस को, तो इसको बोलते हैं अपन हर्नियोप्लास्टी। अब ये मेस जो है वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको ट्रीट देख लिया। अब अपन सीधा आएंगे इंग्वाइनल हर्निया पे। इंग्वाइनल हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे हम सीधा इंग्वाइनल हर्निया पे। तो इंग्वाइनल हर्निया को अपन देखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने जो मोस्ट कॉमन हर्निया जो होता है, अपन देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखते हैं, मोस्ट कॉमन हर्निया जो होता है वो होता है इंग्वाइनल हर्निया। मोस्ट कॉमन हर्निया इन मेल इंग्वाइनल हर्निया, मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल वो भी इंग्वाइनल हर्निया। ये कंफ्यूजन होता है कि फीमोरल हर्निया फीमेल्स में होगा, नहीं, फीमोरल हर्निया मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल्स इंग्वाइनल हर्निया। और इंग्वाइनल में भी कौन सा, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ज्यादा कॉमन होता है। तो अपन इंग्वाइनल हर्निया पढ़ने के लिए सबसे पहले इंग्वाइनल केनाल पढ़ेंगे। इंग्वाइनल केनाल और इंग्वाइनल हर्निया जो है वो एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट आता है हेज़लबेग ट्रायंगल से, इनडायरेक्ट आता है इंग्वाइनल केनाल से। तो इंग्वाइनल केनाल और हेज़लबेग ट्रायंगल को अपन देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंग्वाइनल हर्निया। तो सबसे पहले अपन पढ़नी है इंग्वाइनल केनाल। ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIC, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS।
एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये प्यूबिक क्रेस्ट है, ऐसे मान लो बस। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन रहा पर जैसे सॉरी, ये देखो, एक ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से चल के इंग्वाइनल लिगामेंट प्यूबिक ट्यूबरकल तक आता है, ठीक है। अब मिड इंग्वाइनल पॉइंट, एक तो होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, एक होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट वो होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट होता है, लेकिन मिड इंग्वाइनल पॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये यहाँ होता है, ओके। अब ये इंग्वाइनल पॉइंट जो मिड इंग्वाइनल, सॉरी यहाँ होता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर ऊपर 1.2 सेंटीमीटर ऊपर एक होती है डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग ये है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस में डिफेक्ट। सबसे ये फेसिया ट्रांसवर्सेलिस देखने से पहले अपन को देखनी पड़ेगी एब्डोमेन की लेटरल वॉल। जो एब्डोमेन की जो वॉल है, एब्डोमेन की वॉल जो है, एब्डोमेन की वॉल सबसे पहले स्किन होती है एब्डोमेन की वॉल पे, फिर लेटरल वॉल पे स्किन, स्किन के बाद में सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया कैंपर्स और स्कार्पास दो नाम होते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर आता है इंटरनल ओब्लिक, फिर आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, फिर आता है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस और फिर आता है पेराइटल पेरिटोनियम। तो ये स्किन, एब्डोमिनल स्किन की लेयर है, कौन सी हुई? सबसे पहले स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया में कैंपर्स और स्कार्पास फेसिया, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, फेस वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और फेसिया ट्रांसवर्सेलिस और फिर पेराइटल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम, ये होती है। तो ये फेसिया ट्रांसवर्सेलिस में डिफेक्ट है, इंटरनल ओब्लिक जो ये है डीप इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग फेसिया ट्रांसवर्सेलिस में डिफेक्ट है। और यहाँ पे होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, वी शेप डिफेक्ट होता है एक्सटर्नल ओब्लिक में, ठीक है। वी शेप डिफेक्ट होता है एक्सटर्नल ओब्लिक में, ये होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। यहां होता है लीनिया एल्बा, देखना ये लीनिया एल्बा है, अपने एब्डोमेन के मिड लाइन जो होता है लीनिया एल्बा, दोनों साइड में अपने रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। तो दोनों साइड में रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, दोनों साइड में रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। यहां से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स निकलेगी, वेन और आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल आएगी, वेन और आर्टरी, ठीक है। ये आ गई, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ही। तो अपन ये डीप इंग्वाइनल रिंग हो गई, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हो गई, और ये हेज़लबैक ट्रायंगल है, जिसे अपन ने पढ़ाया था ना कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहाँ से होगी, ये हेज़लबैक ट्रायंगल है। तो हेज़लबैक ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या हुई? मीडियल बॉर्डर में तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, मीडियल में लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, नीचे इंफीरियर में इंग्वाइनल लिगामेंट और लेटरल में इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ये हो गया हेज़लबैक ट्रायंगल। ये डीप इंग्वाइनल रिंग, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये स्क्रोटम, यहाँ पे स्क्रोटम, ये स्क्रोटम, ठीक है। अब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, दो टाइप के हर्निया अपन पढ़ेंगे। डायरेक्ट इंग्वाइनल जो हर्निया है वो सीधा हेज़लबैक ट्रायंगल से आता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया सीधा हेज़लबैक ट्रायंगल से आता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया डीप इंग्वाइनल रिंग से होते हुए इंग्वाइनल कैनाल से फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग्स और स्क्रोटम, ये आता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये डिफेक्ट होता क्यों है? नॉर्मली ये डिफेक्ट क्यों होता है डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग? क्योंकि टेस्टिस है ना, टेस्टिस की
जो टेस्टिस का डिसेंड होता है स्क्रोटम में, उसके लिए ये डिफेक्ट होता है। और जो स्पर्मेटिक कोर्ड है वो भी इसी इंग्वाइनल रिंग से आती है। और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट इसके ये जो इंग्वाइनल कैनाल है उससे डिसेंड करता है। ठीक है, अब अपन को समझ आ गया कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कौन सा हो गया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कौन सा हो गया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो डीप इंग्वाइनल रिंग से कैनाल में, कैनाल से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, फिर स्क्रोटम, ये होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। और ये सीधा हेज़लबैक ट्रायंगल से आ गया वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब जो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट तो स्क्रोटम तक आ गया वो कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया जो स्क्रोटम तक आ गया वो कंप्लीट। इनकम्प्लीट में दो टाइप का होता है, एक तो ये डीप रिंग को क्रॉस करके यहाँ तक ही आया, और एक सुपरफिशियल रिंग को क्रॉस कर दिया लेकिन स्क्रोटम के बेस तक नहीं आया। तो जो डीप रिंग के क्रॉस करके यहां तक जो हर्निया आ गया उसे अपन बोलते हैं ब्यूबोनोसिल, ठीक है, ब्यूबोनोसिल। सुपरफिशियल रिंग को भी क्रॉस कर दिया लेकिन स्क्रोटम के बेस तक नहीं आएगा, इसको बोलते हैं फनिक्यूलर। समझ आ गया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के तीन टाइप है, दो टाइप है वैसे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में दो है, ब्यूबोनोसिल, फनिक्यूलर, ठीक है। अब अपन इनडायरेक्ट ये इंग्वाइनल हर्निया के एग्जामिनेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन कैसे देखेंगे? एग्जामिनेशन सबसे पहले अपन डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट, डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट देखेंगे। डीप रिंग, ये जैसे ही पेशेंट आया, इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट आया अपने पास, अपन ने देखा कि इंग्वाइनल स्वेलिंग है, इंग्वाइनल स्क्रोटल रीजन में स्वेलिंग है। अपन ने पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में लिया, लाइंग डाउन पोजीशन में लेके अपन ने स्वेलिंग को रिड्यूस किया। स्वेलिंग को रिड्यूस करके अपन ने डीप रिंग को ओक्लूड कर लिया। यहाँ पे डीप रिंग है, ये सुपरफिशियल रिंग है, इस डीप रिंग को अपन ने ओक्लूड कर लिया, और ये इंग्वाइनल कैनाल है ना। अब डीप रिंग को ओक्लूड कर लिया, लाइंग डाउन में रिड्यूस करके, हर्निया को रिड्यूस करके डीप रिंग को अगर ओक्लूड किया, फिर पेशेंट को बोला कि कफ इंपल्स कर। जब पेशेंट ने कफ इंपल्स किया तो यहाँ पे स्वेलिंग नहीं आई। फिर अपन ने पेशेंट को बोला कि तू चल खड़ा हो, तो जैसे ही पेशेंट खड़ा हुआ यहाँ पे स्वेलिंग नहीं आई, और कफ इंपल्स करवाया उससे तो भी स्वेलिंग नहीं आई। मतलब अपन ने डीप जो रिंग, इंग्वाइनल रिंग को ओक्लूड कर लिया, उसकी वजह से स्वेलिंग यहाँ नहीं आ रही। मतलब वो हर्निया डीप इंग्वाइनल रिंग से आ रहा था, समझ आ रहा है। डीप को ओक्लूड करा और हर्निया नहीं आ पा रहा, मतलब डीप से आ रहा था। अब वो डीप से नहीं आ पाया, और इसकी वजह से अपन इसको बोलेंगे कि ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। रिवर्स, अपन ने वैसे ही पेशेंट आया, पेशेंट को लाइंग डाउन में किया, लाइंग डाउन में स्वेलिंग को अपन ने रिड्यूस किया, स्वेलिंग को रिड्यूस करके डीप ओक्लूजन टेस्ट, डीप इंग्वाइनल रिंग को ओक्लूड किया। अब जैसे ही अपन ने डीप इंग्वाइनल रिंग को ओक्लूड किया और पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में लाया और कफ इंपल्स करवाया, तो स्वेलिंग अपीयर हुई। अब स्वेलिंग अपीयर हुई, डीप इंग्वाइनल रिंग तो ओक्लूड थी, स्वेलिंग अपीयर हुई, मतलब स्वेलिंग यहाँ कहाँ से, डायरेक्ट आई है, तो ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। तो डायरेक्ट और इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में डिफरेंस करने के लिए डीप ओक्लूजन टेस्ट, डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट करते हैं, ठीक है। डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट ये बेस्ट टेस्ट है, बेस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। तीन टेस्ट है, उनमें बेस्ट सबसे यही है। अब दूसरा टेस्ट करते हैं लिटिल फिंगर इंक्लूजन टेस्ट। लिटिल फिंगर इंक्लूजन टेस्ट कैसे करते हैं? जैसे ये स्क्रोटम हुआ, स्क्रोटम से जाते हुए अपन ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक जाए, अगर अपने को टिप पे स्वेलिंग फील हुई, टिप पे स्वेलिंग फील हुई, तो अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और अगर पल्प पे अपन को स्वेलिंग फील हुई तो अपन बोलेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। ये इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। एक होता है थ्री फिंगर टेस्ट या फिर जीमान्स थ्री फिंगर टेस्ट।
जीमान थ्री फिंगर टेस्ट में क्या होता है, एक फिंगर अपन डीप इंग्वाइनल रिंग पे रखेंगे, एक इस पे रखेंगे और एक रखेंगे फीमोरल रिंग पे, एक सुपरफिशियल पे, एक डीप पे, एक फीमोरल रिंग पे। तीनों पे रख के देखेंगे, जहां स्वेलिंग अपने को फील होएगी वो होता है, वो वहीं का हर्निया होएगा। अब अपन देखते हैं फीमोरल हर्निया और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, मतलब इंग्वाइनल हर्निया। फीमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया की साइड कौन सी होती है? जो फीमोरल हर्निया होता है ये प्यूबिक ट्यूबरकल से बिलो, है ना, फीमोरल जो हर्निया होता है वो प्यूबिक ट्यूबरकल से बिलो एंड लेटरल होएगा, बिलो एंड लेटरल होएगा। और इंग्वाइनल जो हर्निया है प्यूबिक ट्यूबरकल से अबू एंड मीडियल होएगा, अबू एंड मीडियल, अबू एंड मीडियल। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई हेजलबर्ग ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज आपको पता हो। इनडायरेक्ट हर्निया ये कहाँ से आता है, इनडायरेक्ट हर्निया के कोर्स क्या होता है, डायरेक्ट हर्निया हेजलबर्ग ट्रायंगल से आता है। ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट कौन सा है, ये डीप रिंग जो है वो किसमें डिफेक्ट है, सुपरफिशियल रिंग किसमें डिफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो बताना, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझा पाऊं। और अब इसका अपन इंग्वाइनल हर्निया का ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।